कुंडली में राजयोग हर किसी का एक सपना होता है कि मेरी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो एक तरह के राजयोग का ही है। सो विपरीत राजयोग के बारे में हम बात करेंगे और विपरीत राजयोग को समझेंगे कि ये होता क्या है। इसको आप अपनी कुंडली में खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। और इस राजयोग के बनने के जो कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे कि किस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। और फिर ये समझेंगे कि इसको विपरीत राजयोग क्यों कहा गया और इसका इम्पैक्ट क्या है जब हम कह रहे हैं कि विपरीत राजयोग। सो विपरीत राजयोग कहने का सेंस क्या है, क्योंकि ये सीधा सीधा राजयोग तो है नहीं। जैसे किसी की भी कुंडली में हम कहें राजयोग है, सो राजयोग का सीधा होना चाहिए कि कुछ प्लैनेट्स किसी कॉम्बिनेशन को फॉर्म कर रहे हैं कुंडली में तो उससे राजयोग बन जाएगा। बट जो हम कह रहे हैं विपरीत राजयोग, तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है। सो आप इस वीडियो को देखते जाइए और एंड तक देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि विपरीत राजयोग क्या होता है, आपकी कुंडली में है या नहीं, आपकी किसी नियर एंड डियर वन की कुंडली में है या नहीं है, और आप इसको कहीं पर भी चेक कर पाएंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या आप नए हैं मेरे चैनल के लिए तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएं। सो विपरीत राजयोग के बारे में बात करते हैं। अब विपरीत राजयोग जैसा कि नाम बता रहा है, सो पहले समझते हैं कि विपरीत राजयोग क्या नहीं है। सो विपरीत राजयोग ये बिल्कुल भी नहीं है कि पहले आपकी लाइफ में बहुत खराब सिचुएशन आएगी, आप बहुत बुरी हालत में रहेंगे, उसके बाद राजयोग बनेगा, वो नीचभंग राजयोग होता है। किसी वीडियो में हम नीचभंग राजयोग को भी कवर करेंगे कि उसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन विपरीत राजयोग का सीधा सीधा एक मतलब है कि जहां हमारी कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं वो एक ऐसा फॉर्म करें। सो सपोज हम जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते थे नेगेटिव, या फिजिक्स में पढ़ते थे कि नेगेटिव को नेगेटिव से रिएक्शन कराओ तो पॉजिटिव हो जाता है। ये उसी तरीके का कॉम्बिनेशन है बिल्कुल, कि दो नेगेटिव चीजें मिलकर एकदम से ऐसा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बना देंगी कि वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। सो कैसे समझते हैं? सो कुंडली के जो त्रिक भाव हैं, और त्रिक भाव एक jargon है क्योंकि हमने कुंडली में जब भी किसी भी क्लासिक्स को फॉलो करा तो हमारे जो भी पूर्वज थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को फॉर्म करा, तो उन्होंने हर एक टाइप की कैटेगराइजेशन ऐसा करा है कि आप अगर आपको नाम याद रह जाते हैं तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेंगे। सो त्रिक भाव क्या होते हैं? कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। जनरली इस भाव से जुड़े प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट नहीं देते। मैंने कहा जनरली, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो विपरीत राजयोग है, तो हमारा जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बन रहा है विपरीत राजयोग का वो इन्हीं भावों से बनता है। सो 6, 8 और 12 भाव, अब हम जब कह रहे हैं कि यहां पर जो प्लैनेट्स होते हैं वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते, और जो इन भावों के लॉर्ड होते हैं, सो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए भाव का लॉर्ड का मतलब क्या हुआ। जब भी किसी कुंडली में, सो एक आपको अपनी स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है, तो यहां पर जो नंबर है 6, 8 और 12 भावों में जो नंबर है, किसी भी भाव में जो नंबर होता है उससे इस लिस्ट को टैली करिए, और जहां जो नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट उसका ओनर हुआ। तो जो नंबर जिस भाव में है, तो छठा भाव, आठवां भाव और 12 भाव जो मैंने हाईलाइट कर रखा है कुंडली में, तो ये 3 भाव हैं, इनका जो नंबर के लॉर्ड हैं वो उस भाव के लॉर्ड कहलाए। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाव के लॉर्ड क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो। सो भाव के लॉर्ड जो हैं वो जनरली अच्छे रिजल्ट नहीं देते, और ये जहां बैठ जाते हैं, यानी जहां पर ये प्लेस होते हैं, उस भाव का ये नाश कर देते हैं, ऐसा क्लासिक्स में कहा गया है। अब इसमें विपरीत राजयोग क्या हुआ और ये राजयोग कैसे बनेगा इन त्रिक भाव से। अगर अब आप ऐसे सोचिए कि तीनों भाव अच्छे रिजल्ट नहीं देते, यहां पर प्लेस प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देते और यहाँ के लॉर्ड अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन अब हम कह रहे थे कि नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये दो नेगेटिव सिचुएशन को मिला दीजिए, यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से छठे भाव का लॉर्ड 8वें में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, 8वें भाव का लॉर्ड छठे भाव में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, 12वें भाव का लॉर्ड छठे में बैठ जाए और 8वें में बैठ जाए। ये जो कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। यानी कि अब आप देखिए लॉर्डशिप भी खराब है और प्लेसमेंट भी खराब है, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ऐसा पॉजिटिव हुआ कि उसको राजयोग का नाम दे दिया। ये बनता है विपरीत राजयोग। अब आप एग्जाम्पल देखिए मेरी स्क्रीन पर, इस कुंडली में छठे भाव का जो लॉर्ड है वो है हमारा प्लैनेट चंद्रमा,
और ये चंद्रमा 12वें भाव में जाकर बैठ गया, ये एक राजयोग हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यहां पर जो 12वें भाव का लॉर्ड है वो है हमारा प्लैनेट बुध। बुध कहां पर बैठ गया जाकर, वो 8वें भाव में बैठ गया, ये भी विपरीत राजयोग हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमारे 8वें भाव का जो लॉर्ड है वो हुआ प्लैनेट शुक्र, ये कहां बैठ गया जाकर, ये 6ठे में बैठ गया। ये तीनों एग्जाम्पल में विपरीत राजयोग बन गया। सो अभी तक हमने ये समझ लिया विपरीत राजयोग होता क्या है और इसका कुंडली में फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर अब आपको अपनी कुंडली में चेक करना है विपरीत राजयोग है या नहीं है, सो जो लिस्ट है प्लैनेट्स की ओनरशिप की, वो ओनरशिप वाली लिस्ट देखिए, अपने 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में नंबर नोट करिए, यानी उस भाव की राशि देखिए, उस राशि का लॉर्ड देखिए कहाँ है। अगर ये 6ठे भाव का लॉर्ड 8वें और 12वें में है तो ये विपरीत राजयोग है। 8वें का लॉर्ड 12वें और 6ठे में है तो विपरीत राजयोग है। 12वें का लॉर्ड 6ठे और 8वें में है तो विपरीत राजयोग है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप ये खुद कैलकुलेट कर पाए या नहीं कर पाए, आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि अब विपरीत राजयोग है, आपको मिल गया विपरीत राजयोग है, आपके किसी नियर एंड डियर वन की कुंडली में विपरीत राजयोग है, तो ये करेगा क्या। अब राजयोग है तो राजयोग तो देगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान राजा बन जाएगा, कहीं पर जंग लड़ने चला जाएगा या फिर कहीं पर कोई किला फतेह कर लेगा। आज के जमाने में तो ऐसा है नहीं। सो राजयोग किस फॉर्मेट का होगा, जब भी इन प्लैनेट्स की दशा आएगी जो विपरीत राजयोग बना रहा है। तो जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मून, चंद्रमा हमने देखा था पहले एग्जाम्पल में, दूसरे में बुध देखा था, तीसरे में शुक्र देखा था। सो सपोज इंसान की जब भी दशा आएगी इन प्लैनेट्स की, वो जिस चीज को बहुत समय से चाह रहा होगा वो उसे मिल जाएगी। आप बहुत समय से बिजनेस चाह रहे हैं, आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा और अच्छा चलेगा। आपको धन की कमी थी एक जमाने में, धन आपको पर्याप्त था, लेकिन वैसा नहीं था कि आप सोचेंगे मेरे को बहुत धन चाहिए, तो ये आपको धन देगा और आपके लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। आपके लाइफ में सुख समृद्धि और ये कई तरह की प्रोस्पेरिटी का सिंबॉलिक हो जाएगा ये, और उस तरीके से आपको राजयोग देगा, लग्जरी देगा। आप स्कूटर पे चलते थे, आप बड़ी गाड़ी में चलने लगेंगे। तो ऐसे प्लैनेट की दशा जो कि विपरीत राजयोग बना रहा है, वो प्लैनेट हमेशा आपको, आप अगर एक मालगाड़ी में बैठे थे या आप एक नॉर्मल एक पैसेंजर ट्रेन में बैठे थे, आपको शताब्दी में ले जाकर बैठा देगा और आपकी लाइफ वहां से चेंज कर देगा पूरी तरह से। सो विपरीत राजयोग जो है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। सो ओवरऑल विपरीत राजयोग जिसकी भी कुंडली में है, उसको लाइफ में बहुत अच्छा एक ऊंचाई वो छू लेता है इन प्लैनेट की दशा में या फिर उस प्लैनेट की अंतरदशा में। तो सपोज हम एग्जाम्पल 2 में हमने बोला कि बुध जो है वो विपरीत राजयोग बना रहा है। अब बुध की या तो महादशा आ जाए या फिर बुध की अंतरदशा आ जाए किसी और दशा के अंदर में, तब भी ये अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम है। और गोचर में भी ये प्लैनेट बहुत वाइटल हो जाता है। अगर आप गोचर को, ट्रांजिट को ढंग से देखें, तो जब भी वो आपके की हाउसेस से जाएगा तो आपको वो लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगा, ऐसा प्लैनेट। सो ये थी इंफॉर्मेशन विपरीत राजयोग के ऊपर। आपकी कुंडली में अगर ये है तो आपके किसी नियर एंड डियर वन की कुंडली में है तो आप देखिए कि उस दशा में, उस प्लैनेट की दशा में कैसे रिजल्ट्स मिले। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि विपरीत राजयोग आपके लिए कैसे असर लेकर आया। और एक चीज जरूर है कि जब हम कुंडली में किसी भी योग की, किसी भी राजयोग या किसी भी अच्छे, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसे भी योग की बात करते हैं, ओवरऑल कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। बिना 9 प्लैनेट्स को देखे ऐसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता, बट इन प्लैनेट्स का इंडिविजुअली जब इम्पैक्ट लेकर कोलेट करना हो तो ये योग और ये सारी दशाएं, इस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे एनालिसिस में। सो जल्दी आएंगे नए वीडियो के साथ ज्योतिष में एक नए टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।